हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। तो जैसा कि केमिस्ट्री जो एमपी बोर्ड का है उसको 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड किए हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो मैं टॉप 10 क्वेश्चन दे रहा हूं उन बच्चों का जिनका हालत बहुत ही ख़राब है और जिनको ये लगता है कम से कम क्वेश्चन मिल जाए जिससे उनका काम चल जाए। तो मैं टॉप 10 क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ। इन टॉप 10 क्वेश्चन में जो फिजिकल केमिस्ट्री के टॉप 10 क्वेश्चन है, ऐसे टॉप 10 क्वेश्चन मैं दूंगा इनऑर्गेनिक का और टॉप 10 क्वेश्चन दूंगा मैं ऑर्गेनिक का, जहाँ से आपका बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। बड़े बड़े एटलीस्ट जो बड़े क्वेश्चन है 3 नंबर 4 नंबर वाले क्वेश्चन आपके यहीं से आ जाएंगे। क्लियर? तो जैसा कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि एमपी बोर्ड 2024 केमिस्ट्री में 10 का दम, 10 का दम, 10 का दम हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या है 10 का दम। तो जैसे कि टॉप 10 क्वेश्चन फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, पहले हम बात कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री के टॉप 10 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी आपके एग्जाम में आने के भयंकर चांस है, आप जरूर करिएगा। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में क्या है? रिलेटिव लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोबरिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। ये कंफर्म 100% आता है ये वाला क्वेश्चन, जहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, राइट्स इट्स टू एप्लीकेशन। तो इन चारों में से कोई सी 2 लिखने होते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, हेनरी लॉ। इनमें से पक्का आपके एग्जाम में 2 आएंगे एक्सप्लेन करने के लिए, डेफिनीशन विद फार्मूला। इनका सोल्यूशन ऑलरेडी इसी चैनल में अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल। आइडियल और नॉन आइडियल में डिफरेंस 2 या 3 नंबर में आ सकता है। अब व्हाट इज द बर्कले एंड हार्टले मेथड। बर्कले हार्टले मेथड इंपॉर्टेंट है, हल्के मत लीजिएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मैं इन दोनों को एक साथ कर दिया हूं क्योंकि पिछले साल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आ चुका है, तो इस साल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आने के चांस हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द लॉ ऑफ कोल लॉस, है ना? तो यहाँ पे कोल लॉस लॉ के भी आने के चांस है बड़े क्वेश्चन में। क्लियर? क्योंकि जो बड़े क्वेश्चन में आते हैं वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही देता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें व्हाट इज ड्राई सेल, ड्राई सेल भी आने के चांस है क्योंकि एनसीईआरटी फॉलो कर रहा है, तो ड्राई सेल भी आ जाएगा। फिर हाउ डू यू फाइंड द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट मतलब कि के, ये वाला फार्मूला आपको याद होगा, तो ये वाला फार्मूला आपको याद होगा तो के बराबर था ना 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, और इसी का टी हाफ भी 0.693 बाई के, इसी का टी हाफ भी आने के बहुत सारे चांस हैं। दूसरा क्वेश्चन है नेक्स्ट, मतलब 9 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ आर्हीनियस इक्वेशन। आर्हीनियस इक्वेशन को एक्सप्रेस करने के लिए आ सकता है। 10 नंबर लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब आर एंड के में आपको डिफरेंस पूछ सकता है। वैसे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिकुलरिटी में भी पूछ सकता है, यहाँ पे चाहो तो आप इसके और में कर दो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिकुलरिटी। क्लियर? तो ये 10 क्वेश्चन है जिनमें से फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। इनका सिस्टमेटिक सॉल्यूशंस यूट्यूब में डाला हुआ था, आप वहां से जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।